कॉलेज में एक नौजवान लड़का एक सुंदर नैनो वाली लड़की को चाहने लगा। धीरे धीरे लड़की भी लड़के को प्रेम करने लगी। बात घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने इससे रिश्ते से आपत्ति जताई। एक बड़े घर की बेटी का सामान्य से लड़के से प्रेम करना सबको नागवार गुजरा। फिर लड़की की शादी कहीं और कर दी गई। पढ़ने में ये किसी 80 या 90 के दशक की फिल्म का प्लॉट मालूम होता है, लेकिन ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी है जो देश के लिए हमेशा एक पहेली रही। ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान अब देश का नामी वक्ता हो चुका था। बलरामपुर से साल 1957 में जनसंघ के टिकट पर सांसद बना। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी भले सांसद बन गए, लेकिन वो उस लड़की को भूल नहीं पाए जो कॉलेज में हमदम हुआ करती थी। राजकुमारी अक्सर अब राजकुमारी कॉल हो चुकी थी। अटल युवा सांसद के तौर पर दिल्ली पहुंचे। उन्हें रामजस कॉलेज में भाषण देने के लिए बुलाया गया। यहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर ब्रिजनारायण कौल और उनकी पत्नी राजकुमारी कौल से हुई। राजकुमारी से ये मुलाकात 16 साल बाद हुई। फिर तो मानो ये सिलसिला चल निकला। अक्सर अटल की काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी प्रोफेसर कौल के घर के बाहर देखी जाने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब कौल दंपति वाजपेयी के घर में रहने लगे। पीएम हाउस में एक दूसरी महिला को देखकर वहां आने वाले नेताओं को शुरू में ये अजीब लगा, लेकिन बाद में सहज हो गया। आरएसएस को राजकुमारी कौल और वाजपेयी के रिश्ते से आपत्ति थी। वाजपेयी को कई नेताओं ने राजकुमारी को छोड़ देने या उनसे शादी करने की सलाह दी। वाजपेयी ने दोनों ही बातें नहीं मानी। एक कार्यक्रम के दौरान वाजपेयी ने कहा था कि मैं अविवाहित जरूर हूँ, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट का दौर शुरू हुआ, लेकिन किसी ने वाजपेयी से सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं किया। वाजपेयी पर राजकुमारी कौल का अधिकार था। ये बात भी सियासी गलियारों में फैलने लगी। पत्रकार करण थापर अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट में लिखते हैं कि मैं वाजपेयी का इंटरव्यू लेने के लिए कई जतन कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक दिन मैंने रायसीना रोड पर फ़ोन किया। सामने से एक महिला की आवाज़ आई। वो राजकुमारी कौल थी। मैंने उन्हें अपनी व्यथा बताई। राजकुमारी ने कहा कि मुझे उनसे बात करने दीजिए। अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने तो हाई कमांड से बात कर ली, अब मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ। विनय सीतापति ने अपनी किताब जुगलबंदी में लिखा कि राजकुमारी कौल का वाजपेयी को बदलने में बड़ा हाथ था। उन्होंने वाजपेयी को लिबरल और कॉस्मोपॉलिटन बनाया। कपड़े धोने की साबुन से नहाने और घी में तली हुई पूड़ियाँ खाने वाले एक बेतरतीब जिंदगी जी रहे शख्स के जीवन में मिसेस कौल का होना कड़ाके की ठंड में सुहानी धूप का होने जैसा है। राजकुमारी कौल का 2014 में निधन हो गया, मगर अटल उनकी अंतिम यात्रा में शामिल न हो सके क्योंकि वो साल 2009 से ही गंभीर रूप से बीमार थे। राजकुमारी कौल के जाने के साथ ही भारतीय राजनीति की एक बेनाम प्रेम कहानी का अंत हो गया था।